तो दोस्त जब भी आप किसी भी बैंक किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो उसी टाइम आपको एक वार्निंग दे दी जाती है। आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन कर लीजिएगा, बट एटीएम मशीन के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ। बट वहां पर ये क्लियर आपको नहीं बताया जाता है कि कितना रुपया आपको अलग से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो आपको कितने प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा, बैंक आपसे कितने प्रकार का चार्ज लेगी, ठीक है, या फिर कितने रुपए पर कितना एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होगा। इसके बारे में आपको क्लियरली नहीं बताया जाता। सिर्फ आपको ये बताया जाता है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर लगेगा, वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ। अगर आपके भी माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन है, आप भी एक बिगनर से नया नया क्रेडिट कार्ड इशू करवाया है या फिर ओल्ड क्रेडिट कार्ड यूजर से, लेकिन अभी तक आपके माइंड में ये कंफ्यूजन है कि अगर हम एटीएम कार्ड के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो हमें कितने प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, कितना अलग से पेनाल्टी पे करना होगा, कितना चार्ज लगने वाला है, ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे कंफ्यूजन सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, चाहे आपके पास किसी भी बैंक किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड क्यों ना हो, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन से पैसे निकालते हैं तो बैंक आपसे दो तरीकों का चार्ज लेती है, ठीक है ना। एक होता है कैश एडवांस फी और दूसरा होता है फाइनेंस चार्ज। ये दो तरीकों का चार्ज होता है जो बैंक हर एक यूजर से लेती है। ओके, अब ये कैश एडवांस फी क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए जब भी आप एटीएम मशीन के थ्रू क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने जाते हैं तो उसी टाइम, जैसे ही आप पैसे निकालते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उसी टाइम बैंक जो है 500 मिनिमम 500 रुपीज कैश एडवांस फी के तौर पर काट लेती है आपके क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। जैसे कि 2000 5000 10,000 आपने निकाला, या फिर 100 रुपया ही आपने निकाला अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन पर, तो आपको वहां पर 500 रुपीज कैश एडवांस फी के तौर पर काट लिया जाएगा। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको 300 200 400 रुपये कैश एडवांस फी के तौर पर लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप 20,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन पर पैसे निकालते हैं तो वहां पर आपको 2.5% से लेकर के 3.5% तक एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 20,000 से कम पैसे विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस सिचुएशन में आपको सिर्फ 500 रुपीज का ही एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, यानी कि कैश एडवांस फी के तौर पर नाम पर आपसे बैंक ले लेती है। ओके, इतना ही नहीं, आपने जो कैश एडवांस फी पे किया है 500 रुपीज, उस पर अब आपको 18% का जीएसटी चार्ज भी देना होगा। जी हाँ, जब आप कैश निकालेंगे तो आपको कैश एडवांस फी के तौर पर तो लगेगा ही 500 रुपीज, प्लस में 500 पर जो 18% का जीएसटी चार्ज लगने वाला है वो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये तो रहा कैश एडवांस फी यानी कि पहला चार्ज। अब दूसरा जो चार्ज लगने वाला है आपको वो है फाइनेंस चार्ज। जी हाँ, जिस दिन से आप पैसे निकालोगे, जैसे कि मान लो आज के डेट में आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू एटीएम मशीन पर जाकर के पैसे निकाल लिए 2000 4000 5000 जितने की आपको जरूरत थी, तो आज से ही आप पर फाइनेंस चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब ये जो फाइनेंस चार्ज है बहुत हाई चार्ज होता है, ठीक है ना, मतलब कि 30 35 40%, यहाँ तक कि 50% तक भी हर एक बैंक का अलग अलग चार्ज होता है। कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आज के डेट से ही आपके उस अमाउंट पर, जितना अमाउंट आपने निकाला है क्रेडिट कार्ड से, उस अमाउंट पर फाइनेंस चार्ज लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आपका बिल बनता है, जैसे कि मान लो अभी आपने आज के डेट में पैसे निकाले हैं, तो अगले मंथ जब बिल बनता है तो वहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है कि आपको फाइनेंस चार्ज इतना लगा है, और यहाँ पर कैश एडवांस फी के तौर पर इतना चार्ज आपने पे किया है, इतना 18% जीएसटी आपको लगा है, सारा कुछ आपको दिखा दिया जाता है वहां पर स्टेटमेंट में, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनेंस चार्ज जो आपसे पैसा लिया जाता है फाइनेंस चार्ज के तौर पर 45% या फिर 50% तक, तो वहां पर जो आपका चार्ज बन रहा है फाइनेंस चार्ज, वो तो आपको देना ही है, प्लस फाइनेंस चार्ज पर जो आपको फिर से जीएसटी 18% का जीएसटी चार्ज लगेगा वो भी आपको अलग से पे करना होगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज फाइनेंस चार्ज के नाम पर लिया जा रहा है, उस पर जो 18% का जीएसटी चार्ज बनेगा वो भी आपको अलग से पे करना होगा, ठीक है ना।
ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गई। उसके बाद अब मान लीजिए आपका जो बिल है वो नेक्स्ट मंथ बन गया, ठीक है ना, जनरेट हो गया, लेकिन अभी तक आपने उस बिल को पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो भाई उस कंडीशन में होगा क्या कि नेक्स्ट मंथ दोबारा से बिल जनरेट होगा, और अब जो बिल जनरेट होगा उतना नहीं होगा, आपका जो पूरा बिल बना था 18% वगैरह जीएसटी चार्ज करके, फाइनेंस चार्ज करके, कैश एडवांस फी चार्ज वगैरह पूरा मिला करके वो तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में आपसे लेट फाइन लिया जाएगा, पेनाल्टी चार्ज आपको देना होगा, ठीक है, क्योंकि आपने पहले माह में पूरा बिल पे नहीं किया, या फिर आप भूल गए आपने पे किया ही नहीं, तो अगले माह अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज और पे करना होगा, और वो जो एक्स्ट्रा चार्ज है 4-5% भी लग सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी भी तरीके से, चाहे 100 रुपया हो, 500 रुपया हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, किसी भी अमाउंट को अगर आप विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपको हाई चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हर एक यूजर्स को अगर आप पूछेंगे कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना चाहिए या फिर नहीं, तो वो एक शब्द में आपको आंसर देगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो। कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ करते हैं एटीएम मशीन के थ्रू, तो आपको कैश एडवांस फी लिया जाएगा, और दूसरा जो चार्ज है वो फाइनेंस चार्ज लिया जाएगा, प्लस में आपको जीएसटी चार्ज पे करना होगा जो कि 18% का होता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रुपया निकालने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा रुपया निकालते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज लगेगा जीएसटी चार्ज, और कम निकालते हैं तो कम जीएसटी चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो ये 3 चार्ज आपको लगेंगे ही लगेंगे, प्लस में अगर आप लेट करते हैं तो आपको लेट फाइन पेनाल्टी चार्ज भी देना होगा, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट के साथ देना पड़ता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसलिए मैं आपको बता दूं, जब भी आपको इमरजेंसी पड़ जाए, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी लग जाए, तभी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालिएगा, अदरवाइज मत निकालिएगा। भूल से भी कोई भी सामान परचेज करने के लिए या फिर शौक के लिए कभी भी मत निकालिएगा। ओके, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों के माइंड से क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कैश विड्रॉल का जो फंडा था, कंफ्यूजन था, सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।